आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने पास्टर के बोझ को कम करते हैं या बढ़ाते हैं? क्या आप पास्टर के द्वारा दी गई आत्मिक शिक्षा को मानते हैं? क्या आप पास्टर को अकेला छोड़ देती हैं या उसके साथ चलने वाले हैं? तो प्रियो, जो कलीसिया है वो प्रभु का घर है, और पर प्रभु अपने घर को मनुष्य के हाथों से चलवाता है। मतलब कि जो कलीसिया है, जो हम लोग हैं, वो एक प्रभु का घर है, और प्रभु उसके घर में जो काम मनुष्य से उसके कामों को करवाता है, वह चरवाही करता है। पर उसकी सेवकाई को पूरी करने के लिए उसने एक मनुष्य को ठहराया है, जिसको हम पास्टर कहते हैं। उसने हमारे लिए एक पास्टर को ठहराया है। एक पास्टर के रूप में परमेश्वर ने एक मनुष्य को हमारे लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हम वचन को भी देखते हैं। इफिसियों उसका 4th चैप्टर, उसकी 11 से 12 वर्स, जिसमें हम देखते हैं कि लिखा, उसने कितनों को पास्टर और शिक्षक ठहराया ताकि पवित्र लोग सेवा कार्य के लिए तैयार हो जाएं। उसने कितनों को पास्टर और शिक्षक ठहराया ताकि पवित्र लोग, मतलब कि हम लोग सेवा के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम लोग उसकी सेवा करने के लिए रेडी हो जाए। उसको हमें पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पास्टर को ठहराया है। उसने हमारे लिए पास्टर को नियुक्त किया है। और प्रियो, जो पास्टर है वह केवल प्रवचन देने के लिए नहीं, कोई वचन देने वाला नहीं, प्रवचन देने वाला नहीं। वो पास्टर हमारी आत्मा का रखवाला, हमारे जीवन का अत्यधिक मार्गदर्शन करता है। वो पास्टर हमारी आत्मिक उन्नति में हमारी सहायता करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि क्या हमारे लिए रॉन्ग है, क्या हमारे लिए करेक्ट है। पर प्रियो, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि पास्टर जो है वो अकेला नहीं लड़ सकता। कलीसिया यदि पास्टर का सहयोग करे तब ही आत्मिक उन्नति होती है। जैसे मूसा अकेला ना लड़ सका जब तक हारून और हूर ने उसके हाथ ना थामे। इसके लिए भी हम वचन में देखते हैं, निर्गमन उसका 17th चैप्टर, उसकी 12th वर्स, जिसमें हम देखते हैं कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे इज़राइल जीतता रहा। एक तरफ युद्ध हो रहा था इज़राइलियों का शत्रु के साथ, और मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था। वो बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, उसके हाथ थक गए थे, और हारून और हूर ने उसके हाथों को थामा। और जब वो मूसा के हाथ नीचे को जाते थे तो वो इज़राइली जो प्रजा थी वो हारने लगती थी। पर जब हारून और हूर ने उसको ऐसे सपोर्ट किया, और जब उसके हाथ ऊपर ऐसे रहते थे तो वो इज़राइली जो प्रजा थी वो जीतती रही थी। जैसे हारून और हूर ने मूसा के हाथों को उठाया, हमें भी अपने पास्टर के हाथों को उठाना चाहिए, उससे सहयोग करना चाहिए, उसकी हर कार्य में हेल्प करनी चाहिए। पास्टर अकेला नहीं लड़ सकता। जब कलीसिया उसका साथ देती है तभी आत्मिक उन्नति होती है। जहाँ पास्टर को सहयोग मिलता है वहीं हम आशीष और विजय को पाते हैं, और जहाँ पर पास्टर को सहयोग नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलती किसी काम में, तो वहाँ ठहराव आ जाता है, वहाँ पर कमज़ोरी आ जाती है। तो जब पास्टर कमज़ोर पड़ता है तो कलीसिया भी आगे ग्रो नहीं कर सकती। हालेलुया। कलीसिया एक देह है और परमेश्वर पादरियों को चरवाहा बनाकर रखता है। हमारा चरवाहा कौन है? जी। जब चरवाहा मजबूत और उत्साहित और सुरक्षित रहता है, सामर्थ्य में होता है, तो पूरी कलीसिया आशीष पाती है, तो पूरी कलीसिया आशीषित होती है। पर जब चरवाहा थक जाए और अकेला हो जाए, असहयोग, उसको सहयोग ना मिले, किसी भी और से, किसी भी काम से उसे सहयोग ना मिले, तो जो पूरी कलीसिया है, जो पूरा झुंड है, ये कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए एक विश्वासी का पास्टर को सहयोग देना केवल एक व्यक्ति की सहायता करना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की योजना को सहयोग करना है। हालेलुया। हम एक कहानी भी देखते हैं। एक बार एक गांव में बहुत एक सुबह के टाइम था और सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर फैल रही थी।
और गांव में थोड़ी ही दूर पर एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था चराने के लिए। उसके चेहरे पर शांति थी, बट उसके अंदर थोड़ी सी कमजोरी थी, उसके पाँव थके हुए थे। वह जो चरवाहा था वह अकेला था, और जो बहुत ज़्यादा भेड़ें थी उसके पास, संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर वो एक बहुत ज़्यादा बोझ था कि वो एक अकेला चरवाहा था और भेड़ें बहुत ज़्यादा थी, संख्या ज़्यादा थी। कभी कोई झाड़ी के पास चली जाती थी भेड़, कभी कोई ढलान से नीचे उतर जाती थी, कभी कोई किधर चली जाती थी, तो वो उसे दोबारा उसी झुंड में लेकर आता था, उसी स्थान पर लेकर आता था। गाँव के लोगों ने उसे देखा, कभी वो तेज धूप में उन्हें चराने लेकर जाता, कभी ठंडी हवा में उन्हें ऐसे उनकी रखवाली करता, कभी देर रात तक वो भेड़ों को चराता था। सब देखते थे गाँव वाले और सब आशीष पाते थे, क्योंकि जो भेड़ की ऊन थी वो गाँव वालों के लिए एक लाभदायक थी, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक दिन वो इसी तरह रोज़ की तरह मैदान में गया और वह अपनी भेड़ों को चरा रहा था, लेकिन उस टाइम वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। चेहरे पर तो शांति थी, बट वो अंदर से बहुत कमज़ोर था, वो ठीक नहीं था, उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। और फिर भी जो भेड़ें थी, कभी कहीं जा रही थी, कभी दाएँ जा रहे थे, कभी बाएँ जा रहे थे, बहुत जगह वो भेड़ें जा रही थी, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। फिर उसी दिन एक तेज हवा थी, पूरी जो भेड़ें थी वो डरकर पहाड़ से नीचे आ गई। चरवाहा उन्हें रोकने के लिए दौड़ा और 2 बार वो फिसल भी गया, क्योंकि उसने उसके हाथ में जो लाठी थी वो भी गिर गई थी। फिर भी वो रुका नहीं, वो अपनी भेड़ों को वापस झुंड में लाने के लिए वो लगा रहा। गांव के जो लोग थे वे दूर से ये कंडीशन देख रहे थे कि क्या परिस्थिति है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हर कोई अपने ही काम में व्यस्त था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एक अकेला चरवाहा है और भेड़ें बहुत ज़्यादा हैं, कि हम उसकी सहायता ही कर दें। कोई कहता कि इसका तो काम है, ये रोज़ करता है, ये संभाल लेगा। फिर कोई कहता कि मैं ही क्यों हेल्प करूँ, ये तो चरवाहा है। कोई कहता कि मेरे पास समय नहीं है, मैंने अपने भी काम करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। उसी भीड़ में एक युवक था जिसका नाम था राहिल। उसके चरवाहे को देखा कि वो बहुत थक कर बैठा हुआ है, और उसने उसके पास जाकर बोला कि आप आज बहुत थके से लग रहे हैं, कि किस तरह से मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चरवाहे ने सिर्फ और सिर्फ स्माइल की और उसकी आंखों में नमी आ गई, मतलब कि इमोशनल हो गया कि कोई तो मेरी हेल्प करने आया है, कोई तो मेरी सहायता करने आया है। तो उसने चरवाहे ने बोला कि आज पता नहीं क्यों मेरे पैर बहुत डगमगा रहे हैं, कि मैं ठीक नहीं, मेरी हेल्थ नहीं ठीक। वो भेड़ों के लिए दौड़ता रहा, उसका जो शरीर है वो अब जवाब दे रहा है, वो ठीक नहीं है। तो राहिल था, उसने उसी वक्त लाठी उठाई जो चरवाहे के पास थी और बोला कि आप बैठो, मैं आपके हाथों को मजबूत करता हूँ, मैं सभी भेड़ों को एक वापस झुंड में लेकर आता हूँ। और वो दौड़कर वो भेड़ों को संभालने लगा। कभी दाईं ओर से लेकर आ रहा था भेड़ों को, कभी बाईं ओर से लेकर आ रहा था, कभी आगे भागकर रास्ता साफ करता, कभी भेड़ों को बुलाता। उसने बहुत हेल्प की। चरवाहे ने अंदर ही अंदर परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और उस दिन जब दिन ढलने लगा, शाम का टाइम आया, तो राहिल ने क्या, सभी भेड़ों को सुरक्षित एक झुंड में वो वापस लेकर आया। चरवाहा जो था वो राहिल के पास आया, उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला कि आज तुझे देखकर मुझे समझ आया कि चरवाहा जो है वो अकेला नहीं कर सकता। अगर उसके साथ ही कोई विश्वासी भी खड़ा हो जाए, कोई हेल्पर उसके साथ कोई खड़ा हो जाए, तो पूरा झुंड जो है, पूरा जो हम ये कलीसिया है, पूरे जो झुंड है वो सेफ रहता है। चरवाहे ने बोला कि तूने भेड़ों को नहीं, मुझे बचाया है। इस बात ने राहिल के जीवन को चेंज कर दिया, एकदम से बदल दिया। उस बात ने राहिल के जीवन को चेंज किया। उसे समझ आया कि चरवाहे का बोझ उठाना कोई छोटा कार्य नहीं है, ये पूरी झुंड की सुरक्षा का कार्य है।
तो राहिल ने कहा कि आप जहाँ पर जाएँगे मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपके हाथ थकेंगे मैं आपको थामूँगा, आपके कदम डगमगाएँगे मैं आपको सँभालूँगा, आप अकेले नहीं चलोगे। कहने को तो वो राहिल भी कह सकता था कि मुझे भी अपना काम है, मैंने भी यहाँ पर जाना है, मैंने भी अपना फैलाना काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, नहीं। उसने देखा कि कैसे वो चरवाहा थक कर बैठा हुआ है। सभी गाँव के लोग बोल रहे थे इसका काम है, ये सँभाल लेगा, ये कर लेगा, इसका काम है। तो कोई कहता मैं ही क्यों हेल्प करूँ, ये तो चरवाहा है। कोई कहता मेरे पास टाइम नहीं है। मगर राहिल ने उसकी सहायता की। प्रियो, यहाँ पर जो चरवाहा है वह पास्टर को दिखाता है। जो लगातार सेवा करता है वह कभी ना कभी एक टाइम आने पर वो थक भी जाता है। और जो भीड़ है यहाँ पर वो एक विश्वासी को दिखाती है, जिनको दिशा चाहिए और सुरक्षा और उन्हें देखभाल चाहिए। जब भेड़ें इधर-उधर चली जाती हैं, कोई भेड़ कहाँ पर जाती है, कोई भेड़ दाईं ओर जाती है, कोई लेफ्ट जाती है, कोई राइट जाती है, तब जो पास्टर है, जो चरवाहा है, वो भेड़ों को सही राह पर लेकर आता है, उसका मार्गदर्शन करता है। और जो यहाँ पर राहिल है, वह एक सच्चा विश्वासी होने को दिखाता है, जो अपने पास्टर का बोझ उठा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। झुंड की सुरक्षा पास्टर के अकेले रहने से नहीं बल्कि उसके साथ खड़े लोगों से होती है। और प्रियो, जहाँ पर पास्टर को सहायता मिलती है, जहाँ पर पास्टर को मदद मिलती है, वहाँ कलीसिया बढ़ती है, फूलती है, ग्रो करती जाती है। आत्मिक उन्नति में, फाइनेंशियल रीति से, हर एक रीति से वो कलीसिया ग्रो होती जाती है। पर कब? जब पास्टर को सहायता मिलती है। जब पास्टर अकेला ही लगा रहेगा, अकेला ही अपने कामों को करने पे लगा रहेगा, कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो एक टाइम आता है कि चरवाहा भी थक जाता है। पर यदि जब पास्टर को मदद मिलती है, उसे सहायता मिलती है, जो उसकी कलीसिया है, जो झुंड है, वो बढ़ता ही जाता है, वो फूलता ही जाता है, ग्रो होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ पॉइंट्स को भी देखते हैं। पहला, कि हमें पास्टर का सम्मान करना चाहिए। हमें पास्टर का, इसके लिए हम एक वचन को देखते हैं, पहला तिमुथियुस उसका 5th चैप्टर, उसकी 17th वर्स, जिसमें लिखा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सीखने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग समझे जाए। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? सम्मान सिर्फ जी पास्टर जी, हाँ जी पास्टर जी आप कैसे हैं, जी पास्टर जी, जी पास्टर जी, जी पास्टर जी, ऐसे कहकर नहीं होता। सम्मान सिर्फ पास्टर जी ऐसे बोलने से नहीं होता। सम्मान का मतलब है कि उसके बुलाहट को समझना, उसके त्याग को समझना, वो जो पास्टर दिन रात प्रार्थना करते हैं उसको समझना। जो सम्मान है वो एक वातावरण को, एक एनवायरनमेंट को पैदा करता है जिसमें अभिषेक बहता है, जिसमें मसा बहता है। सम्मान सिर्फ हाँ जी पास्टर जी, कैसे हो पास्टर जी पास्टर जी ऐसे बोलना नहीं है। सम्मान उसकी बुलाहट को समझना है, उसके त्याग को समझना है, जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करता है, सम्मान उसको समझना है। हमें पास्टर की निंदा या फिर आलोचना नहीं करनी, हमें उसके लिए अच्छी बातों को बोलना है। हमें कलीसिया में एक एकता को बनाए रखना है, क्योंकि जो पास्टर का आदर करता है वह परमेश्वर का आदर करता है। क्योंकि पास्टर कोई जॉब से नहीं, किसी ड्यूटी से नहीं, कोई जॉब से नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुलाहट से खड़ा है। परमेश्वर ने उसको ठहराया है। यदि आप पास्टर का आदर करते हैं तभी आप परमेश्वर का आदर करते हैं। यदि आप पास्टर का आदर नहीं करते तो आप परमेश्वर का आदर भी नहीं करते।
परमेश्वर ने पास्टरों को एक बुलाहट दी है, एक अभिषेक दिया है, एक मसा दिया है, एक बुलाहट दी है, तभी वो खड़ा है हमारे बीच में। पास्टर का आदर करना मतलब परमेश्वर का आदर करना। हालेलुया। सेकंड पॉइंट को भी देखते हैं कि हमें पास्टर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इसके लिए लगातार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पास्टर जो है वो सारी कलीसिया की आत्मिक लड़ाई को लड़ता है। उसके लिए पास्टर के लिए प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी सहायता है, क्योंकि प्रार्थना से ही बल मिलता है। पास्टर के लिए प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी सहायता, एक बहुत बड़ी हेल्प है। हम वचन भी देखते हैं इब्रानियों उसका 13th चैप्टर 17th वर्स, जिसमें लिखा, क्योंकि वे तुम्हारी आत्माओं के लिए इस प्रकार पहरा देते हैं जैसे लेखा देना हो। जब पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं होती तो पास्टर भी थक जाता है, क्योंकि जब प्रार्थना नहीं होगी तो बल कैसे मिलेगा, वो कैसे हमारी अगुवाई करेगा। जहां पर पास्टर थकता है वहां पर कलीसिया कमजोर होती है। किस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए पास्टर के लिए? उसकी आत्मा की सामर्थ्य के लिए, उसके परिवार की सुरक्षा के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके अभिषेक के लिए, उसके मसीह के लिए जो परमेश्वर ने दिया, उसके मार्गदर्शन के लिए। प्रार्थना जो है वो पास्टर की ढाल है। जैसे घर बनाने के लिए एक नींव को डालती हैं ताकि घर मजबूत रहे, वैसे ही जो प्रार्थना है वो पास्टर की ढाल है, वो पास्टर की नींव है। यदि पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं होगी तो पूरी कलीसिया कमजोर होती है। जहां पर पास्टर थकता है वहां पर कलीसिया कमजोर होती है, फिर कलीसिया ग्रो नहीं हो पाती। हालेलुया। हमें हमेशा पास्टर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो कलीसिया की आत्मिक लड़ाई है वो पास्टर ही लड़ता है। यदि पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं होगी तो हम भी कैसे ग्रो कर पाएंगे, कलीसिया भी कैसे आगे बढ़ पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम नंबर 3 को देखते हैं कि पास्टर के हाथों को उठाकर रखना है हमें। जैसे मूसा के हाथ नीचे गिरे थे और वो हारने लगा था, लेकिन जब हारून और हूर ने उसके हाथों को उठाया, उसके हाथों को थाम कर ऊंचा किया तो इजराइल जीतने लगा। जब मूसा के हाथ नीचे गिरने लगे थे तब इजराइल हार रहा था। जब हारून और हूर ने उसके हाथों को ऊंचा उठाया, उसको सपोर्ट की, उसकी सहायता की, उसकी हेल्प की, और जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, हारून और हूर ने उसके हाथों को उठाया तो इजराइल जीतने लगा। आज पास्टर के हाथों को कौन ऊपर करेगा? कलीसिया। कैसे? सेवकाई में शामिल होकर, जिम्मेदारी उठाकर, उसे समय देकर, आराधना करके, मीडिया में हेल्प करके, हम जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जब कलीसिया जो है, जो सारा प्रोग्राम है, जो सारा काम को संभालती है, पास्टर प्रार्थना, वचन और मार्गदर्शन में गहराई से जाता है। हालेलुया। हमें अपने पास्टर के हाथों को ऊंचा करना है, हमें उसकी सहायता करनी है, हमें उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि पास्टर भी थक जाता है कभी ना कभी। हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उसकी सहायता करनी है। सेवकाई में शामिल होकर, आराधना करके, मीडिया का काम संभाल के, हम जो भी कर सके हमें करना चाहिए। क्योंकि जब कलीसिया सभी काम को संभालती है तो पास्टर प्रार्थना, वचन, मार्गदर्शन की और गहराई में जाता रहता है और कलीसिया ग्रो होती है। नंबर 4 भी हम देखते हैं कि हमें पास्टर को हिम्मत देनी चाहिए। प्रियो, जो पास्टर है वो भी एक मनुष्य है, उसे भी दर्द लगता है, वो कभी ना कभी निराश होता है, कभी ना कभी उसे भी थकान आती है। बहुत बार वो आंसुओं में बोलता है, लेकिन जब वो स्टेज पर आता है वो मुस्कुराकर आपसे बातें करता है।
कई बार पास्टर का भी मन दुखता है अंदर से, कोई ना कोई बात होती है, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है हर एक इंसान की लाइफ में, लेकिन उसके अंदर वो आंसुओं को बो रहा होता है पास्टर, अंदर से वो निराश होता है। लेकिन जब वो स्टेज पर आता है तो वो मुस्कुराकर आपसे बातें करता है, वो पूरा मन के साथ आराधना करते हैं। एक विश्वासी की एक छोटी सी बात, जैसे कि पास्टर जी हम आपके साथ हैं। पास्टर जी आज का संदेश बहुत अच्छा था, आज का संदेश मेरी आत्मा को छू गया। या पास्टर जी हम आपके लिए रोजाना प्रार्थना करते हैं। एक ये छोटी सी बात, यही शब्द पास्टर को एक नया अभिषेक देते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसे दिलेरी देते हैं। यदि जब पास्टर भी थक जाते हैं, कई बार वो अंदर से हार जाते हैं, उनका भी मन निराश होता है किसी ना किसी बात से, लेकिन कलीसिया की एक विश्वासी की एक छोटी सी बात कि पास्टर जी आज का संदेश बहुत अच्छा था, पास्टर जी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी हम आपके साथ हैं, पास्टर जी आज की आराधना बहुत अच्छी थी। एक ये छोटी छोटी बातें पास्टर को एक नया अभिषेक देती है। हालेलुया। नंबर 5 भी हम देखते हैं कि हमें पास्टर की आज्ञा को मानना चाहिए। हमें पास्टर की आज्ञा को, वचन निकालेंगे इब्रानियों उसका 13th चैप्टर उसकी 7th वर्स, जिसमें हम देखते हैं उसने अपने अगुओं को मानो और इसके अधीन रहो। अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो। अगुआ मतलब कि पास्टर, चरवाहा। हमें अपने पास्टर के अधीन रहना चाहिए। ये नहीं कि पास्टर कुछ भी कहते हैं उसे काट दो, बात को ये कर दो, पास्टर का अपमान करो, नहीं। यहाँ पर वचन में भी लिखा अपने अगुओं को मानो और उसके अधीन रहो। पास्टर के अंडर रहो, उसके अधीन रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि अंधे ही हो जाना है, कि अंधे होकर आज्ञा को मानना है। मतलब इसका मतलब है कि उस आत्मिक मार्गदर्शन को स्वीकार करना जो प्रभु के वचन के अनुसार है। पास्टर है वो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको मार्ग दिखाता है और आपको उस मार्ग के ऊपर चलना है। पास्टर आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो आपको सही मार्ग दिखाते हैं। और हमें क्या करना है उस मार्ग पर? हमें उस मार्ग पर, एक अनाज्ञाकारी कलीसिया कभी भी बढ़ नहीं सकती। जो पास्टर के अंडर नहीं है कलीसिया, जो पास्टर का सम्मान नहीं करती है, वो कलीसिया कभी ग्रो नहीं हो सकती। कौन सी कलीसिया ग्रो होती है? जो पास्टर के अधीन रहे। वचन में भी लिखा अपने अगुओं को मानो और उसके अधीन रहो। हालेलुया। नंबर 6 की भी हम पॉइंट को देखते हैं। माली की तरह एक पास्टर की सेवा को खींचना चाहिए। हम वचन पढ़ेंगे गलातियों उसका 6 चैप्टर उसका 6th वर्स, जिसमें लिखा जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। जो वचन यहाँ पर लिखा, जो वचन की शिक्षा पाता है, वचन की शिक्षा पाता है मतलब कि हम कलीसिया, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वाला कौन है? पास्टर। मतलब कि इसका अर्थ है कि पास्टर के लिए ब्लेसिंग का कारण बनो। हमें एक माली की तरह पास्टर की सेवकाई को हमें सींचना है। जब पास्टर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आवश्यकता है, वो पूरी होती है तो उसकी सेवकाई मजबूत होती है, उसका परिवार स्थिर रहता है, वह चिंता में नहीं बल्कि प्रार्थना में बढ़ता है। यहाँ पर लिखा जो वचन की शिक्षा पाता है मतलब कि हम कलीसिया, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। मतलब कि अपने पास्टर के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनो। जब पास्टर की जो ज़रूरत की चीज़ें, आवश्यकता जो है वो पूरी होती है तो सेवकाई मजबूत होती है, वो चिंता में नहीं बल्कि प्रार्थना में ग्रो होता है। हालेलुया।
हमने देखा कि हमें पास्टर का सम्मान करना चाहिए कि सम्मान सिर्फ जी पास्टर, हाँ जी पास्टर जी, ये हाँ जी पास्टर जी, कैसे हो पास्टर, यही नहीं है। सम्मान उसकी बुलाहट को समझना, उसके त्याग को समझना, वो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको समझना है। हमें सेकंड हमने देखा कि हमें पास्टर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यदि पास्टर के लिए ही प्रार्थना नहीं होगी तो फिर कलीसिया कैसे ग्रो करेगी। यदि जब पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं होती तो कलीसिया कमज़ोर पड़ जाती है। यदि जब प्रार्थना होती है तो कलीसिया ग्रो करती जाती है, अपने फाइनेंस में, अपने घरों में, अपने बच्चों की लाइफ में वो बरकतों को देखती है। नंबर थर्ड हमने देखा कि हमें पास्टर के हाथों को उठाना चाहिए, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। कैसे? सेवकाई में शामिल होकर, जिम्मेदारी को उठाकर, आराधना में शामिल होकर, मीडिया में शामिल होकर, जो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि जब कलीसिया काम संभालती है तो पास्टर प्रार्थना, वचन और मार्गदर्शन की और गहराई में जाता है। नंबर फोर्थ हमने देखा कि हमें पास्टर को हिम्मत देना है। मतलब कि पास्टर भी कई बार अंदर से निराश होते हैं, उनका मन भी कहीं ना कहीं दुख रहा होता है, किसी ना किसी बात से वो निराश होती हैं। लेकिन यदि वो स्टेज पर आते तो आपके सामने मुस्कुराकर आपसे बातें करते हैं, आराधना करते हैं। एक विश्वासी की एक छोटी सी बात कि पास्टर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी हम आपके साथ हैं, पास्टर जी आज का वचन हमारे मन को छू गया, पास्टर जी आज की ब्लेसिंग आज की आराधना बहुत अच्छी थी, हमने ब्लेसिंग को पाया। ये छोटी सी बात परमेश्वर के दास को एक नया अभिषेक देती है। नंबर फिफ्थ हमने देखा कि हमें पास्टर की आज्ञा को मानना चाहिए, क्योंकि वचन में भी लिखा अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो। मैं अपने दास की, हमें पास्टर के अधीन रहना चाहिए। नंबर 6 हमने देखा कि हमें माली की तरह एक पास्टर की सेवा को सींचना चाहिए। हमें अपने पास्टर के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब थक गए हैं? क्या फिर आपको पूरा 100% अपना रिस्पॉन्स करना है? हालेलुया, हालेलुया। हमें पास्टर का सम्मान करना है, उसे हिम्मत देनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, जो भी हम कर सकते हैं हमें उसे सहायता करनी है। पहले मैं आपके बीच में एक कविता को बोलती हूँ, लेकिन आज मैं आपके बीच में एक शायरी को बोलना चाहूँगी। चलते चलते राह में चरवाहा रुक भी जाए, बोझ के नीचे दबकर उसका दम घुट भी जाए, तो ईमान की तरह रहा वह सच्ची मानता है जो कह दे पास्टर जी आप चलिए, बोझ मैं उठा लूं, आपके गिरने से पहले मैं आपको थाम लूं। क्योंकि झुंड की शांति केवल चरवाहे से नहीं रहती, कोई एक भरोसे का हाथ साथ हो तो कलीसिया भी खिलती है, बढ़ती है। जहाँ सेवक के साथ खड़े रहने वाले मिल जाते हैं, वहाँ आशीषों के रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। हालेलुया। सब ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। आज हमने एक टॉपिक को सीखा है कि हमें अपने पास्टर का सहयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य से हो, कोई भी काम हो, मीडिया के बीच में हो, कोई भी चर्च का काम हो, हमें हर एक तरफ से उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं आपसे कुछ सवालों को भी पूछना चाहूँगी। पहला, क्या आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने पास्टर के बोझ को कम करते हैं या बढ़ाते हैं? क्या आप आलोचना जल्दी करते हैं या फिर बड़ाई आप करते हैं? क्या आप पास्टर के द्वारा दी गई आत्मिक शिक्षा को मानते हैं? क्या आप पास्टर को अकेला छोड़ देते हैं या उसके साथ चलने वाले हैं? आइए इसी टॉपिक के साथ और इसी विषय के साथ, इन्हीं सवालों के साथ हम कुछ देर प्रार्थना में जाएं।